धन्यवाद देते प्रभु, आप महान है प्रभु, आपकी महिमा परम्पार है। धन्यवाद देते प्रभु, आप शुरू से अंत तक सहायता मत कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के ये गीत गा के धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको महिमा करते पिता परमेश्वर, हम आपको बड़ाई प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आप सच में महान है प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके उपकार के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी, वो महामारी में प्रभु जी, वो लोग प्रभु आज के दुनिया छोड़ के चले गए प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आप सच में महान है प्रभु, आपकी महिमा परम्पार है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, ओ धन्य 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 प्रभु जी, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु जी, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राण शरीर आत्मा और हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राण शरीर आत्मा और हृदय में है स्वर्ग जीवन डाला, है स्वर्ग जीवन डाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। हाँ धन्य 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 प्रभु जी, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया मुझे, पानी चट्टान से पिलाया मुझे। वचन का मन्ना खिलाया मुझे,
पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। हालेलुया। ओ धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, आपने दिन भर हम लोग को संभाला है, वचन रूपी भोजन खिलाया है परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, और भी उसके किए हुए कार्यों को स्मरण करें, और भी हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने उपकार किया, परमेश्वर सारे उपकार को याद करते हुए हम परमेश्वर की और में महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से मुझको बचाना, तेरे हाथों में मेरा ये जीवन है, इसको शैतान को छूना न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा हा लेलुया। आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा ये तेरा है, इसको शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा ये तेरा है, इसको शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु अभी तक हम लोग को सहायता किया प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम लोग आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम लोग का जीवन प्रभु वो शैतान से छूना न देना पिता परमेश्वर। आप हम लोग का संग साथ रहे प्रभु जी, हम लोग का प्रभु अपने पंखों में छुपा कर रखे प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप जीव परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे के समय प्रभु तेरे हाथों में देते हुए ये धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर आराधना प्रार्थना में मदद सहायता किया, परमेश्वर का धन्यवाद है। और आगे के समय मुख्य अतिथि पास्टर डेविड को दिया जाएगा, क्योंकि आज के संदेश उन्हीं के द्वारा हम लोग सुनेंगे। आइए पास्टर डेविड को इस समय देते हैं और उनके लिए ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस समय परमेश्वर ने आप और मुझे दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज का ये रविवार भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक साथ मिलकर हम लोग धन्यवाद देते हैं आराधक समूह के लिए,
सच में आराधना में हम लोगों को लेके परमेश्वर का उपस्थिति में लेके गए। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य का वारिस कौन हो सकता है, यही सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलने चाहते हैं। सर्वप्रथम तो परमेश्वर का राज्य को समझना होगा। परमेश्वर का राज्य बोलने से क्या समझते हैं आप? स्वर्ग का राज्य? हाँ जी, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है। यह कोई विशेष जगह नहीं है, यह सांसारिक राज्य भी नहीं है मेरे प्रियो, जिस पर यह तो एक आत्मिक राज्य है जिस पर परमेश्वर स्वयं अपना अधिकार के साथ राज्य करते हैं। लेकिन नए नियम का शिक्षा के अनुसार परमेश्वर का राज्य ज्यादातर वहां पर मौजूद है जहां मनुष्य और स्वर्गदूत परमेश्वर का आराधना और आज्ञा पालन करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में नए नियम में देखते हैं, हम लोग पाते हैं अधिकांश जगह लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे होते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर का आराधना कर रहे होते हैं। तब हम लोग जानते हैं कि वह परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है। यदि आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय निकालेंगे 14 और 15 पद, सुनिए, हम पढ़ रहे हैं 14 और 15 मरकुस। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना पकड़वाया गया था तब तक यीशु अपना प्रचार को शुरू करते हैं। यीशु का प्रचार यही था, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु ने भी यही कहा सॉरी, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है। जब यूहन्ना पकड़ा पड़ चुके हैं, वही समय प्रभु कहते हैं, यीशु कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है। जब तक यीशु यूहन्ना पकड़ाव नहीं किया था, जब तक यीशु चेलाओं के साथ में थे, तब तक तो परमेश्वर का राज्य आया नहीं था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के राज्य को अनुभव भी कर नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में सुने थे मेरे प्रियो, इवन 12 चेला क्यों ना हो और कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जब परमेश्वर का राज्य आया तब तो ऐसा हुआ था, ये लोग ने अनुभव किए। यदि आप मेरे साथ प्रेरित के काम 2 अध्याय में जाएंगे तो 2 अध्याय, यदि आप समय मिलेगा 2 अध्याय पूरा पढ़िएगा, तब आपको मालूम चलेगा परमेश्वर का राज्य के बारे में। प्रेरित के काम में यह प्रश्न है, स्वर्ग यीशु का स्वर्गारोहण के बाद जब ये एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक पवित्र आत्मा का आगमन होता है, पवित्र आत्मा उतर जाते हैं, तब यहाँ ये लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। यहाँ हम लोग पाते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य को पर हम प्रेरित काम 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य के बारे में कैसे ये लोग अनुभव किए। जब परमेश्वर का राज्य का ये लोग अनुभव किए, डरपोक और निरुत्साहित बन चुका पतरस भी एक बार फिर अपने आप को यीशु के द्वारा कहा हुआ वो भविष्यवाणी उसका जीवन में पूरा करते हुए हम लोग पाते हैं। प्रभु ने क्या कहा था पतरस को? पतरस, तुम एक चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, सच में प्रभु को इनकार करने वाला हुआ पतरस, निराश बनते हुए मछली पकड़ने जाने वाला हुआ पतरस अभी 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है। जब उसने परमेश्वर का राज्य का अनुभव अपने जीवन में किया, तब उसके जीवन में इतना परिवर्तन को हम लोग देख रहे हैं। आज हमें भी स्वर्ग का राज्य को अपना जीवन में लाने की जरूरत है। क्यों ना हम पतरस जैसा डरपोक और निराशा में जीवन बिताए हुए लोग क्यों ना हो। लेकिन मेरा एक सवाल है आपके बीच, कौन स्वर्ग के राज्य में बारिश होगा? यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय यदि पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं निकोदेमस का जीवन को आप देख सकते हैं। यीशु निकोदेमस को कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं नया सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 3 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा,
आइए योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय विशेष करके 3 पद को हम कोट करने चाहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रिय, मेरा सवाल था, परमेश्वर का राज्य का वारिस कौन होगा? क्यों यीशु यहां कहते हैं कि नए सिरे से जन्मने की जरूरत है? ये नए सिरे क्या है? यदि यही 3 अध्याय योना का 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां आप पाते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब यही होता है, शरीर से जन्म लेना शरीर और आत्मा से जन्म लेना आत्मा। तब तो परमेश्वर का वचन यह कहता कि जल और आत्मा से हम लोग को जन्म लेना होगा। इसका मतलब परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करना होगा। इसका मतलब यह भी है, एक मसीह परिवार में पैदा होने से या यीशु को ग्रहण करने से ही हम स्वर्ग राज्य का हकदार नहीं बन सकते। यदि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं तब तो हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। यदि मैंने व्यक्तिगत रूप में प्रभु को ग्रहण किया, हम यह कह नहीं सकते कि मेरा टिकट मिल गया स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आप और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। परमेश्वर का आज्ञा क्या है आप जानते हैं? तब तो हम परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकते हैं जब हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ेंगे तो आप वहां पाते हैं परमेश्वर का राज्य का पालन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6वां अध्याय 9 और 10 पद सुनिए कि यहां हम पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न बेचेगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे। फिर यह परमेश्वर का वचन कहता, पौल कहता है कि धोखा न खाओ। मेरे प्रियो, बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं आप, वो भी तो मसीह परिवार ऐसा करता है, वो भी तो मसीह लोग हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, काहे हम नहीं करें? आपका जीवन, आपका इच्छा, आपको जैसा लगता वैसे कीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ऐसा करने नहीं देता है, दूसरा को देख के चलना नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलना होगा। यह बोलता कि बेश्यागमी, क्या ईसाई लोग नहीं है ऐसा? मूर्ति पूजक नहीं है ईसाई लोग? हाँ, मूर्ति को नहीं पूजते हैं, लेकिन मूर्ति के जगह में दूसरा चीजों को मूर्ति का जैसा स्थान दे देते हैं। उसका भी तो मूर्ति पूजा के समान होता। हो सके नौकरी, हो सके बेटा बेटी, हो सके बैंक बैलेंस, हो सके अपना कोई भी चीज हो जो मूर्ति के स्थान ले लेता है मसीह परिवार में, तब तो वह भी तो वही चीजों में आ जाता। तब फिर यहां बता, परस्त्रीगामी, आप देख रहे हैं ना, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी। आज बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं, आप बोलते हैं ना, हम लोग टाइप चर्च में नहीं देते हैं। क्यों? काहे कि चर्च में पादरी साहब टैक्स को ले लेते हैं। बहुत सारी मंडली ऐसा ही है। लेकिन आज हम अपना मंडली में बोल रहे हैं, हम लोग का मंडली में अभी तक तो हम ऐसा नहीं देखें। लेकिन यहां बोलता है चोर लोग भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। मलाकी का पुस्तक बोला ना, चोरी का दशंश प्रभु न लेगा बोल के। यदि मैं 1 लाख रुपया किसी को चोरी करूं और उसका 1 लाख का 10,000 रुपया मैं प्रभु को दूं तो वो मुझे कुछ फायदा नहीं। प्रभु को दिए, हाँ, लेकिन चोरी का दिए ना। इसलिए यहां बोलता लोभी भी वैसे ही है, पियक्कड़ भी वैसे ही है। बहुत सारे मसीह लोग हैं ना पियक्कड़ वाले। तब तो यहां बोलता मसीह परिवार में पैदा होने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। यीशु को ग्रहण करने के बाद भी तो पी सकते हैं, वैसा भी नहीं होंगे। गाली देने वाला, बहुत सारे मसीह परिवार में आप जानते हैं, अंधेर करने वाला, और परमेश्वर के राज्य में ये लोग वारिस ना होंगे बोलता। इसका मतलब यही है मेरे प्रियो। यदि आप लगातार इसको पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि पौल यहां आप मुझे प्रश्न करता है और फिर बोलता धोखा न खाओ,
मैंने पहले कह चुका हूं, दूसरा मसीह लोगों को देखते हुए आप पर मुझे चलना नहीं होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता उस देखते हुए आप पर मुझे चलना होगा। हम क्या कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रियो, चाहे वो लीडर हो या विश्वासी क्यों ना हो, जो वचन कहता है वह स्वर्ग का राज्य में लायकदार नहीं होगा यदि ऐसा जीवन वो जीता है। तो एक कहावत है ना, जैसन गुरु वैसन चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आपको मालूम है, लोगों को देखते हुए हम लोग चलेंगे तो फिर एशिया का पुस्तक 2 अध्याय का 22वां पद में बोलता है ना, वो मनुष्य श्रापित है जिसका नौतनों में जीवन का सांस रहता है। यदि हम दूसरा मसीह ऐसा करता है बोलते हुए अपना जीवन में उसी के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, वो जो दंडक का भागी बनेगा वही दंडक का भागी आप और हम भी बनेंगे। तब तो आप और मुझे केयरफुल रहना होगा। तब तो प्रभु का वचन, ये रोमियो का पुस्तक 12:2 में प्रभु का दास संत पौल कहता है ना, इस संसार का सदृश मत बनो परंतु आत्मा में नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन सारा बदलता जाए। कल क्या थे हम लोग नहीं जानते हैं। यीशु को ग्रहण करने का आगे क्या थे, चाहे आप मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किया हो, कल का जीवन आपका कैसा था हम लोग नहीं जानते और प्रभु भी नहीं जानते। लेकिन एक बात है, जब आप मसीह में आए, आत्मिक रीति से मन को परिवर्तन करते हुए, तन को परिवर्तन करते हुए नया सिरे से हम लोग जाना होगा, तब तो हम लोग स्वर्ग राज्य में वारिस बन सकते हैं। यदि आप गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 19 पद से 21 तक यदि पढ़ेंगे तो, गलाती के पुस्तक देखिए हम पढ़ रहे हैं, गलाती के पुस्तक 5वां अध्याय 19 पद से यह ऐसा करता है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ चुका है। अभी आपको परमेश्वर का राज्य आवे बोल के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर तब आया जब लोग ऊपर कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, जब आग का झोंका के समान उन लोगों के बीच में आके पवित्र आत्मा उतर गया। तब तो अभी काहे आप प्रभु तेरी राज्य आवे बोल के आप बोलते हैं। प्रभु का राज्य को आपको अनुभव करना होगा। आज मैं आप लोगों को यही कहता हूं, अभी भी यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य आवे, आपने प्रभु को अनुभव नहीं किए, प्रभु का उपस्थिति का अनुभव नहीं किए। यदि आप प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करते हैं, प्रभु के राज्य का अनुभव करते हैं, तो प्रभु का राज्य तभी आ चुका है पृथ्वी पर जब वो लोग वहां थे। आज वही लोगों के द्वारा फैला हुआ राज्य को मैं आप और हम एक मजदूर के समान कार्य कर रहे हैं। एक पेड़ और पौधा के समान हम लोग भी विश्वास में बढ़ रहे हैं उन लोगों के साथ। इसलिए तो गलाती की पुस्तक में बोलता है, ऐसे ऐसे विधर्मी वाले लोग, ऐसे ऐसे कार्य करने वाले लोग, ऐसे ऐसे शरीर के ऊपर में भरोसा करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। तब आप काहे दूसरा को दोष देते हैं? आगे बढ़िए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है पूरा पढ़िएगा। गलाती का पुस्तक 5 अध्याय 19 से उधर। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर उसी समय आ चुका है, हम बोल रहे हैं। अभी आपको राज्य परमेश्वर का आए प्रभु बोलना नहीं, लेकिन यह बोलना होगा, प्रभु तेरी राज्य मेरे जीवन में आए, मैं तेरी राज्य का अनुभव कर सकूं। हालेलुया। पृथ्वी पर आए नहीं, लेकिन मेरे जीवन में आए, मैं तेरी राज्य को अनुभव कर सकूं, क्योंकि इसे हमें अपना जीवन में लाना है या अपना जीवन में अनुभव करना होगा। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर का राज्य का वारिस होने के लिए? मेरा सवाल आपके पास आज यही है, क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर का राज्य का वारिस होने के लिए? यदि हां, तब तो चाहे आप मसीह परिवार में हो, चाहे मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हो, चाहे आज सुनने वाले लोग आप अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किए हुए हो, हम लोग ऑनलाइन में अभी लाइव पे हम लोग बोल रहे हैं, तब तक आपको हम चुनौती करते हैं और चैलेंज के साथ बोलते हैं, यदि आपने अभी तक प्रभु का राज्य का अनुभव नहीं किए तो आज इसी क्षण कीजिए।
तब तो आपका मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रभु का वचन भजन संहिता में बोलता है, जितने उसे देखा उसको लज्जित होने नहीं दिया प्रभु ने। यदि आप हालेलुया भजन संहिता 62 अध्याय 8 पद में है, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यदि आप यीशु को यदि परमेश्वर का राज्य को ग्रहण करने चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य को आप अनुभव करने चाहते हैं, तो यीशु को अपने हृदय को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। यही भजन संहिता एक जगह में बोलता है ना, जितनों ने उसे देखा उसको लज्जित होने नहीं दिया। चाहे आप अभी कोई भी समस्या से क्यों ना हो, चाहे लॉकडाउन के कारण, आपका अकाल के कारण आप समस्या में पड़े हुए होंगे, होगा आपका ऋण कर्जा में आप डूबे होंगे, होगा अभी आपका निराशा में होंगे क्योंकि आपका जॉब चला गया होगा आपका नौकरी का जो पैसा था सैलरी वो रुका हुआ होगा, हो सकता है आप बेड में होंगे, हो सकता है आप अभी बीमार का अवस्था में हॉस्पिटल से ये वचन को सुन रहे होंगे, लेकिन हर एक बात में एक ही सोल्यूशन है, उद्धार करता यीशु आपके पास है। यहोवा रफा चंगाई करने वाला प्रभु आपके पास है। यहोवा जैरे जो उपाय करता है वो आपके साथ है। मेरे प्रियो, अनेक प्रकार का समस्या से आपको छुटकारा देने वाला वो प्रभु आप आज आपके पास है। मैं आज ही खाली रविवार का संडे का वचन को ही नहीं, लेकिन आपके लिए मैं आज यह उत्साहित करने चाहता हूं। यदि यीशु को आप अपने हृदय का मालिक और स्वामी और उद्धारकर्ता बोलकर मान लेते हैं, ग्रहण कर देते हैं, बोल सकते हैं कि आप प्रभु मैं एक पापी के ऊपर में तू आए और तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं जान लिया हूं आज प्रभु मेरे हृदय में आए, तेरे राज्य का अनुभव मैं करने चाहता हूं, तेरा स्वर्गीय राज्य का अनुभव को मैं करने चाहता हूं प्रभु, तेरा राज्य का बारिश बनने चाहता हूं प्रभु, मुझ दुखी पर, मुझ पापी पर तू दया कर। जैसे आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके हृदय में आएगा, प्रभु आपको ग्रहण करेगा, कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है उसको देखने वाला को निराश होने नहीं देता, उसके ऊपर में शरण लेने वाला को निराश होने नहीं देता। तब तो हम यह भजन संहिता 62 में पढ़ रहे थे, सचमुच हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। तब तो आप और मुझे उस पर भरोसा रखना होगा, चाहे मसीह है चाहे और लोग कोई भी सुन रहे हैं। आप मेरे प्रियो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परम पवित्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, तब तो वह अपने आप अपना मन खोलकर उसको कहो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। यदि आप ऐसा कहेंगे, प्रभु आपको आशीष देता है, प्रभु आपका जीवन में अनुग्रह प्रकट करता है। तब तो मेरा सवाल, वही सवाल फिर से एक बार आपके बीच में रखता हूं, क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर का राज्य का बारिश होने के लिए? यदि हां तो आप सोचें और परमेश्वर को मौका दे दें, आप भी परमेश्वर का राज्य का अनुभव कर सकें। प्रभु आपको अनुग्रह करे, प्रभु आपका आशीष दे इस छोटा सा वचन के द्वारा। और आप जब भी जहां भी हो वचन मिले तब तो पढ़ते रहिए और हर एक बात में प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन से होते रहे। प्रभु मौका दे। सबों को जय मसीह।